ओम शांति 17/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। अर्थात बाबा से हमें कितना कुछ प्राप्त हुआ है। सुख मिला है बाबा से, शांति मिली, ज्ञान मिला, गुण मिले, वरदान मिले, बाबा का स्नेह मिला। तो इसका हमें रिटर्न करना है बाबा को। और वो रिटर्न क्या है? हमें बाप समान बनना है। बाबा कैसे हैं? बाबा हैं निराकार और ब्रह्मा बाबा है फरिश्ता। तो हमें फरिश्ता और निराकार बनना है। तो इसी रूप में आज हम सारा दिन रहेंगे। देखेंगे अपने को पहले निराकार रूप में, मैं आत्मा पॉइंट स्टार। फिर अपने को फरिश्ता रूप में देखेंगे। देखेंगे पॉइंट स्टार बिटवीन द फोरहेड, मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। फिर अपना फरिश्ता शरीर देखेंगे, लाइट का शरीर, मैं आत्मा पॉइंट लाइट और मेरा ये फरिश्ते का शरीर। और बाबा ने कहा रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो। और अब हमें वापस घर जाना है, तो वो स्मृति में रहे, स्मृति स्वरूप बनना है कि अब घर जाना है। देखेंगे घर को, परम धाम को देखेंगे। अपने को महसूस करेंगे मैं आत्मा सितारा। और परम धाम को भी देखेंगे। आज बाप दादा तख्त नशीन, बिरकुटी के तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन, अर्थात बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बिरकुटी के तख्त नशीन और विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। तो दिल तख्त नशीन जो बाबा की याद में समाये हुए हैं, बिरकुटी के तख्त नशीन जो आत्मिक स्वरूप में है, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी जिनका अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों पर अधिकार है। कर्म इंद्रियों पर जिनका अपना मन बुद्धि संस्कार, कर्म इंद्रियों पर जिनका अपना अधिकार है, ऐसे बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे थे। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अभी बनते हैं। लाडले सिकलते बच्चे जो बहुत देर से बिछड़े हुए हैं, जो सबसे पहले इस धरती पर पाठ बजाने आते हैं, उन बच्चों को ही प्राप्त होता है परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में, और किसी को ये तख्त प्राप्त नहीं होता। और जो बिरकुटी का तख्त है वो सर्व आत्माओं को है प्राप्त, लेकिन परमात्म दिल तक सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं होता। और यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। तो इस दिल तख्त पे रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, स्नेह में समाये रहेंगे। यही क्या हमें विश्व का तख्त दिलाएगा। स्वराज्य अधिकारी बनना हमें, स्वराज्य अधिकारी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म का अधिकार है। तो अपने को अनुभव करना है। अनुभव करते हैं क्या मेरा मन बुद्धि संस्कारों पे अधिकार हुआ है?
अपनी कर्म इंद्रियों पे अधिकार हुआ है, उसको अनुभव करना है। और ये हमारा बर्थ राइट है, इसे कोई छीन नहीं सकता हमें। तो कोई भी नहीं छीन सकता है। तो हमें अधिकारी अनुभव करना है। वो तब अनुभव करेंगे जितना हम आत्मिक भान में रहेंगे, अपने तख्त पे रहेंगे। तो अपने तख्त पे रहना है सारा दिन। ये तख्त हमारा बर्थ राइट है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। और नशा भी रहे कि हम क्या हैं, परमात्मा दिल तख्त नशीन भी है, जो कोई नहीं बनता। हम सिर्फ ब्राह्मण बी के बच्चे ही बनते हैं। तो दिल तख्त पे देखना है बाबा के अपने को, मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। दिल को ही मान गाया जाता है, क्योंकि दिल रुक गई तो जीवन समाप्त हो जाती है। मनुष्य जीवन में भी दिल को मान गाया जाता है। दिल रुक जाता है तो क्या होता है, जीवन समाप्त। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्मा विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। तो हमें दिल तख्त बनकर रहना है बाबा का, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं परमात्मा दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। हमेशा ये स्मृति में रहे। वही आत्माएं भक्तों की माला में फिर मणकों के रूप में सिमरी जाती है, जो अपने को दिल तख्त नशीन समझते हैं। मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। जो दिल तख्त नशीन है, ये आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती है। और वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में कोई गाई जाती है। तो अपने को दिल तख्त नशीन समझना है, विशेष आत्मा समझना है। क्या अनुभव करता हूँ मैं? तो देखना है अपने को स्वराज्य अधिकारी और दिल तख्त नशीन बनना ही है। हमें बाबा का लाडला बच्चे बन के रहना है। कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखना है, सदा तख्त पर रहना है, अपने दिल तख्त नशीन बन के रहना है। अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलना है, बाबा की गोदी में रहना है। बाबा दादा ने हमें भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलना है, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो ऐसे हमें झूले में झूलता रहना है, मिट्टी में पाँव नहीं रखना है। 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते आए हैं, मिट्टी से ही खेलते हैं। तो अभी नहीं मिट्टी में खेलना है। देह बांध के मिट्टी में पाँव रखना है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है। तो अपने को तो देह समझना ही नहीं है। अपने को क्या समझना है, आत्मा। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। बाबा क्या है, सर्वशक्तिवान, पॉइंट लाइट बिटवीन दी। कहाँ है, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में है, सुप्रीम सोल। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। जितना हम तख्त नशीन बनेंगे उतना ही आधा कल्प हम सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के घराने में होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें तख्त नशीन बन के रहना है। मैं आत्मा परमात्म तख्त नशीन दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी होगी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा।
बेफिक्र बादशाह होगा, कोई बोझ नहीं होगा। सूक्ष्म जो बोझ होता है वो नहीं होगा, मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है, बोझ है, बेफिक्र है। फिक्र है बोझ, तो फिक्र नहीं होगा उसे, कोई फिक्र नहीं होगा। बेफिक्र बादशाह होगा, डबल लाइट होगा। क्या है? परमात्म तख्त नशीन है जो डबल लाइट होगा। और जो बोझ वाला होगा उसे चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी होगा तो ये क्या है? बोझ की निशानी है। बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं है कि अलबेला रहे, अलबेलापन रहे और कहे कि हम बेफिक्र हैं, अर्थात हो जाएगा। वो ये है अलबेलापन। पुरुषार्थ करना है, हो जाएगा नहीं, करना है, वो होगा बेफिक्र बादशाह। जो अलबेलापन है उसे बेफिक्र बादशाह नहीं कहेंगे, उसे धोखा मिलेगा। तो बाबा कहते अलबेलेपन की वही शब्द हैं और पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं। क्या है? बेफिक्र बादशाह। जो पुरुषार्थी होगा वो सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कर्म, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो क्या है? पुरुषार्थ के नहीं है, वो मेहनत तो कर नहीं रहा है, हो जाएगा हो जाएगा कर रहा है। तो वो हो गया अलबेलापन। उसे बेफिक्र बादशाह नहीं कहेंगे, उसे माया धोखा देगी, उस पर बोझ भी होगा। तो मैं क्या हूँ? बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं सदा परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सदा दिल तख्त नशीन बन के रहना है बाप दादा का। देखना है आत्मा अपने को परम धाम में, बाबा को देखना है, उस शांति को परम धाम की महसूस करना है। अब हमारी ये क्या है? रिटर्न जर्नी है, वापस यात्रा है। तो रिटर्न सदा याद रहना है, याद रखना है। रिटर्न देना है सर्व प्राप्तियों का बाबा को, वापसमान बनना है। और वापसी हमारी जर्नी है, वापस कर जाना है। तो इसका सहज साधन है हर संकल्प, बोल और कर्म ब्रह्मा बाप से हमें मिलाने हैं, फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप ने कैसे किए कर्म, क्या संकल्प थे, क्या बोलते, तो मैच करना है उनके साथ, फॉलो फादर करना है। यही सहज साधन है रिटर्न का। तो हमें रिटर्न देना है बाबा को। पहले चेक करो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो, कहावत भी है। तो हमें देखना है हर संकल्प बोल कर्म को कि फॉलो फादर है, फिर करना है। मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा क्या रहे? निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे हमें भी निमित्त भाव और निर्माण भाव हो। निमित्त और निर्माण दोनों हो, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ही, लेकिन निर्माण भी हो। हर कर्म में, संबंध में भी, संपर्क में भी और कर्म में भी और हर बोल में भी जो निर्माण है वही क्या है? निमित्त भाव है।
और जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म मान रूप में अभिमान, तो रोग होगा। अभिमान नहीं भी है तो, अगर वो निर्माण नहीं है तो ये भी क्या है, अभिमान का अंश है। जो निर्माण होगा वो निर्मल भाषी होगा, मधुर भाषी होगा। हमें सदा निराकार 3 शब्द जो हैं वो याद रखने हैं लास्ट के बाबा के, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। निराकारी स्थिति में रहना है, कोई अहंकार ना हो। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है। निमित्त हूँ, निर्माण और निर्विकारी। तो मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं निरहंकारी आत्मा हूँ, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। जो निराकारी है और निरहंकारी है वही क्या है, निर्विकारी है। तो ये तीनों शब्द हमें याद रखने हैं। तो मुख्य लक्ष्य रूप की स्मृति क्या है, ये 3 शब्द है। तो फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखना। ये क्या है, फॉलो फादर करना है। देखना है बाप दादा को, अपने को फरिश्ता देखना है। आगे बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारों की क्या विशेषता है, जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाना। ये ब्रह्मा कुमारों की विशेषता है। शांति दूत बनना है ब्रह्मा कुमारों को। ना मन की अशांति हो, ना बाहर की अशांति हो। कुमारों का काम ही है मुश्किल काम करना, हार्ड वर्क होता है। तो आज सबसे हार्ड से हार्ड वर्क है अशांति को मिटाना। शांति दूत बन, शांति फैलाना। अशांति का नाम निशान ना रहे विश्व में, न हमारे संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दूत हमें बनना है। तो हम क्या है, शांति दूत। मैं आत्मा शांति दूत हूँ, मैं आत्मा शांति दूत हूँ। मैं आत्मा शांति दूत हूँ। शांति अनुभव हो हमसे। और कुमारियों को रहम दिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए, कुमारियों के लिए गायन है कि 21 कुल का उद्धार करने वाली, तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएगा। तो ऐसी कुमारियाँ बनना है जो 21 कुल का कल्याण करे। तो ऐसा कुमारियों को ऐसा बनना है, रहम दिल बनना है। और एक्सरसाइज करते रहना है। अभी अभी निराकारी, तो बन जाना है निराकारी। बाप समान, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। और अभी अभी फरिश्ता, देखना है अपना लाइट का शरीर। तो चलते फिरते निराकार फरिश्ता, निराकार फरिश्ता, यही एक्सरसाइज करते रहना है। तो ये बाप दादा का प्यार का रिटर्न है। ये रूहानी एक्सरसाइज हमें करता रहना है। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। ये हमें बाबा की भी सहज याद दिलाएगी। तो ये एक्सरसाइज हमें करता रहना है। देखना है मैं आत्मा निराकारी, मैं आत्मा फरिश्ता शरीर में, मैं आत्मा निराकार परम धाम में बाप समान, मैं आत्मा फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। तो हमें सभी आत्माओं में शुभ भावना का बीज डालना है। हमें शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालना है।
समय पर सर्व आत्माओं ने जागना ही जाना है। कोई ओपोजिशन भी करे तब भी हमको रहम की भावना रखनी है, छोड़नी नहीं है। कोई ओपोजिशन करे, इंसल्ट करे, गालियाँ दे, ये खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना वो गाली देंगे उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दातावन देते चलना। आज का स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। तो हमें सदा प्रेम में समाये रहना है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। सदा सुख में समाये रहना है। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। फील करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो हमें सदा प्रेम के सागर शिव बाबा, सुख के सागर शिव बाबा, शांति के और आनंद के सागर में समाये रहना है। वही तपस्वी बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।